और बड़ी खबर आपको बता दें, मलबे की जांच के लिए डीआरडीओ के रोबोटिक इक्विपमेंट का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस रोबोटिक टेक्निक से मलबे की डेंसिटी का अध्ययन किया जाएगा, यानी कि मलबे के अंदर कितना सॉलिड कंक्रीट है, कितना लोहा है, इन सब का पता लगेगा। और रोबोट के जरिए जो ड्रिलिंग हो जाएगी अब आसानी से होगी, क्योंकि आपको पता है कि किस तरह के ऑब्स्ट्रक्शन अगर आपके सामने अब आ सकते हैं। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, टनल में एक टीम है जहां ड्रिलिंग के काम में जुटी हुई है, तो वहीं रेस्क्यू के काम में लगे लोगों की सेफ्टी के लिए ड्रोन, सेंसर, रेडार का इस्तेमाल किया जा रहा है। और हिंदुस्तान में ये पहली बार है कि टनल के अंदर ड्रोन, सेंसर, रेडार का इस्तेमाल हो रहा है। बेंगलुरु से एक्सपर्ट्स की टीम ड्रोन को लेकर टनल के अंदर गई है। ड्रोन को लेकर आए एक्सपर्ट्स सीरियाक जोसेफ के मुताबिक पहली बार हिंदुस्तान में इस टेक्निक को इस्तेमाल में लाया जा रहा है। ये अपना लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, इट्स कॉल्ड इट्स एक ऑस्ट्रेलियन टेक्नोलॉजी है। वी टाइड अप विद एमेसेंट ऑस्ट्रेलिया। ये तो ऑटोनोमस चलता है उसको, एंड इट कैन गो इन जीपीएस डिनाइड एरियाज, मतलब टनल के अंदर कैविटीज एंड इट गोस इनटू ऑल दिस स्टोप्स एंड ऑल दैट, एंड इट्स वेरी गुड फॉर टनल ऑडिटिंग। अब अपना जितना ओवर ब्रेक हुआ है, अंडर ब्रेक हुआ है, एंड देन उसका इनफैक्ट लॉट ऑफ जियो टेक्निकल पैरामीटर्स वो सब वी कैन असेस विद दिस। तो माइन सेफ्टी एंड टनल सेफ्टी एंड टनल असेसमेंट के लिए बहुत इट्स अ गुड टेक्नोलॉजी। बट ऐसा वाला काम डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए अभी पहली बार वी आर यूजिंग दिस टेक्नोलॉजी, एंड इट इज यू कैन वेरी क्लोजली मॉनिटर दैट। So this is so that is why my team and here are here 24 hours, and हमारा एक बैकअप टीम भी है in Bangalore, so we are connecting and seeing that. So that is what is the plan here to take it forward. तो सर क्या हिंदुस्तान में ये पहली बार तकनीक का इस्तेमाल होगा? हाँ जी, with the drone based running inside the tunnel, autonomous flying, it is first time in India. हम लोग पहली बार हम स्क्वाड्रन इधर हिंदुस्तान जिंक में कहते हैं, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड वेदांता का, they were the pioneers in adopting this technology उनका माइंड्स में। तो जैसा कि आपने सुना कि लगातार जो एक्सपर्ट्स हैं वो बता रहे हैं कि कितना वक्त लगेगा, किस तरह की दिक्कत आ रही है। ऑनलॉल डिक्स है जो इंटरनेशनल टनलिंग के एक्सपर्ट हैं, उन्होंने भी बात की और उन्होंने बताया कि आखिर किस वजह से लगातार 2-3 बार मशीन खराब हुई। अगर मशीन it should be running again tomorrow, but I've got to say, from my personal point of view, because it's night time and there's no one here listening, our secret conversation, this will be the third time the machine has broken, so I'm becoming a little bit impatient with that machine, because that's 3 times that we've thought that machine was going to deliver these 41 people to us and it's failed. So I'm in the mood to try something else, because I think the mountain's spoken. The mountain's saying, you know what? This is my feeling. The mountain's saying maybe this isn't going to work. Now, the other possibility is we're being teased, and maybe tomorrow morning we have them. I don't know. But I know they're coming out. I feel they're coming out. I just don't know when. Yeah, about 45 metres, yeah. We're nearly there. That's what I mean. We are so close. Like, we're a length of a bus away. We're so close, having come so far. But in a mountain, close isn't good enough. We have to actually make the passage. ऑनल डिक्स को आपने सुना, क्या परेशानियां हो रही हैं, क्या नई तकनीक का इस्तेमाल करने की कोशिश उनकी टीम की तरफ से की गई थी, उन्होंने उसके बारे में बताया। लेकिन राहत की बात यह है कि काम एक बार फिर से सुचारू रूप से जल्द ही शुरू हो जाएगा, क्योंकि मशीन ठीक कर ली गई है और वो जो नीचे लोहे का पाइप था वो निकाल लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पूर्व सलाहकार भास्कर खुल्बे लगातार इस रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजर बनाए हुए हैं, मौके पर ही मौजूद हैं। हमारे सहयोगी मनीष प्रसाद भी रेस्क्यू वाली साइट पर ही कई दिनों से मौजूद हैं। मनीष ने उनसे बात की, भास्कर खुल्बे ने अपनी बातचीत में मनीष से क्या-क्या कहा, सुनिए। खासतौर पे टनल के अंदर और जो सिचुएशन बनी हुई है उसमें ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार का इस्तेमाल किया गया, बाकी जो अभी का सिचुएशन है वो कैसा है? अभी की सिचुएशन बहुत पॉजिटिव है और हम सबका मनोबल बहुत अच्छा है। आज की सुबह हम सब लोगों के लिए बहुत पॉजिटिव आशा की किरण लेकर के आई है और
हमारा काम चल रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि 11:30-12 बजे तक हम अपना नॉर्मल ड्रिलिंग ऑपरेशन रिज्यूम कर पाएंगे। सर, किस तरीके की बाधाएं थी जिसको हमने ओवरकम किया, ओवरपास किया? जैसा आप जानते हैं कि वहाँ लोहा फंस गया था, उस लोहे को निकालने में थोड़ा सा समय लगा। उसके बाद हमारे को प्लेटफॉर्म को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करना पड़ा, उसमें समय लगा। उसके बाद फिर हम अब पाइप के मुंह पर जो पाइप थोड़ा सा स्क्वीज कर गया है उसको काट करके बाहर निकालने के लिए अभी एफर्ट कर रहे हैं, जो जारी है और जल्दी ही कंप्लीट हो जाने। अमेरिकन ऑगर मशीन या प्लेटफॉर्म, उसकी क्या सिचुएशन है? बिल्कुल ठीक है। और ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार से क्या आउटपुट निकला है? क्या आने वाले समय में कितने टनल माउथ पे 5 मीटर के अंदर कोई मेटेलिक ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है। अभी कितना एरिया बाकी है सर, और कितना इसे क्रॉस कर लेंगे? जो आप मेटेलिक एरिया कह रहे हैं जहाँ पे है, उसे बाईपास करने के बाद कितना और बाकी रह जाएगा? इसमें थोड़ी 14 मीटर। सर, थोड़ा क्लैरिटी के साथ अगर बता दें। क्लैरिटी तो यही है कि अगर हम कल 48 मीटर पहुंचे थे और 2 मीटर पाइप हमने काट दिया तो हम वापस 46 पर आ गए, और अगर 60 मीटर जाना है तो और 14 मीटर जाना है जी। और जीपीआर में क्या ये क्लियर दिख रहा है कि अब आगे 5 मीटर जो आखिरी का है उसमें कोई मेटालिक बॉडी नहीं है, और मेन मशक्कत अब इसी 5 से या 7 मीटर की है? जी हाँ, कोई मेटेलिक बॉडी नहीं है। ये उन्होंने पूरा डिटेल स्टडी करके हमको अपनी फाइंडिंग्स में बताया है। सर, कितना एक्सपेक्ट करें, कितने समय तक ये सभी जो तक हमारा काम कंप्लीट होना चाहिए? जो 41 हैं उन सबसे मुलाकात हो पाएगी शाम 6 बजे तक? उसमें हो सकता है थोड़ा सा और समय लगे, क्योंकि वहाँ पहुँचने के लिए और तैयारी में थोड़ा समय लगता है, तो उसके बाद तो ऐसा समय हमें उम्मीद है कि 1-2 घंटे के अंदर हो जाना चाहिए। यानी शाम 6 बजे का जब वक्त होगा तो उस दौरान जो इस समय एक्सपर्ट्स की टीम है, जो बाकी टीम्स हैं, वो ये कोशिश कर रही हैं कि जल्द से जल्द सिचुएशन को नॉर्मलाइज किया जा सके और रेस्क्यू टीम 41 वर्कर्स तक पहुंच सके। कैमरा पर्सन राजेंद्र प्रताप के साथ मनीष प्रसाद, इंडिया टीवी, उत्तरकाशी। तो हम सीधे चलते हैं ग्राउंड जीरो पर, जहां पर इस वक्त मनीष प्रसाद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इंडिया टीवी के डिफेंस एडिटर हैं मनीष, लगातार आप यहां पर मौजूद हैं। एक जो सवाल जो सबके जहन में आ रहा है, क्या अब काम शुरू हो चुका है? अगर काम शुरू हो चुका है तो उम्मीद क्या कर सकते हैं, कब तक पूरा होगा? अमित, आप ये समझिए कि इस टनल के अंदर बहुत सारी मशीनरीज इन्वॉल्व हैं। प्लेटफॉर्म यानी साधारण शब्दों में एक रेलवे ट्रैक जैसा एक प्लेटफॉर्म जिसके ऊपर मशीन्स को रखा गया है, और उसके साथ आगे के हिस्से में पाइप और ऑगर मशीन है। तो जो कल करीबन 4 मीटर तक जो प्लेटफॉर्म था, यानी जो रेल ट्रैक जैसा जो मशीन थी, जिसे सीटीओ कहते हैं, वो पीछे की तरफ आया, जिसकी वजह से वो पूरा काम रुक गया था। अभी इस समय उसको वेल्ड किया गया है। पाइप का आगे का हिस्सा करीबन 2 मीटर के लगभग काटा गया है, यानी जो 48 मीटर हो गया था पूरी पाइप का हिस्सा, वो अब 2 मीटर काट के उसे फिर से 46 कर दिया गया है। अब आप समझिए कि मशीन को ठीक करने की जो कवायद कल रात से चल रही थी, जो मेटालिक हिस्सा फंस रहा था उसको निकाला गया, जो लोहा उसके अंदर था उसको निकाला गया, और निकालने के बाद एक प्लेटफॉर्म ठीक हो गया है। अमेरिकन ऑगर मशीन को ठीक किया जा रहा है ताकि उसके ऊपर वो रख सके और फिर काम शुरू कर सके। तो आप ये समझ सकते हैं कि अगले करीबन 1 घंटे के अंदर काम अपनी उसी रफ्तार से आगे चलेगा, ताकि शाम 6 से 7 बजे के वक्त तक ये जो 57 से 60 मीटर का पूरा एरिया है, इसको पेनिट्रेट करते हुए 41 जो वर्कर्स है उन तक ये पाइप पहुंच सके। और फिर उसके बाद एसओपी है, मोडस है, जो उसे फॉलो करते हुए करीबन 8 बजे के लगभग आप ये समझ सकते हैं कि अगर सब कुछ ठीक रहा, अगर कोई मेटालिक बॉडी या फिर कोई हैवी बोल्डर नहीं आया, तो ये आज मुलाकात इन सभी 41 वर्कर से हो जाएगी। ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। हम भी यही उम्मीद कर रहे हैं कि वो वक्त जल्द से जल्द आए जब 41 मजदूरों को सुरंग के अंदर से बाहर सुरक्षित निकाला जाए। मनीष, आप नजर बनाए रखिएगा, आपसे हम आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। तो आपको बता दें कि लास्ट के 10 से 14 मीटर का काम बाकी रह गया है, और यही कोशिश की जा रही है कि मशीन को एक बार फिर से प्लेटफॉर्म पर चढ़ाकर काम को शुरू किया जाए, जो अब से किसी भी वक्त शुरू हो जाएगा।